नमस्कार, आप देख रहे धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। वर्ष 2025 का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। एक खेल जो आसमान में खेला जा रहा है, ग्रहों की चाल में, नक्षत्रों की चालाकी में और इंसानों की जिंदगी में उसका असर भी देखा जाएगा। 2025 जो आधे रास्ते पर है, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां ग्रहों की चाल पूरी दुनिया के भविष्य को झकझोर सकती है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आगाह करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 2025 में 2020-21 की स्थिति लौट सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ग्रहों की चाल बता रही है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक 2025 कोई आम साल नहीं है, बल्कि एक खगोलीय उलटफेर का साल है। कैसे, चलिए जानते हैं। क्या वाकई सितारे कुछ संकेत दे रहे हैं, या फिर शुरू हो चुका है एक ऐसा दौर जहां बदलाव की लहर हर दिशा में महसूस की जाएगी। दरअसल 4 बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु और केतु अपनी स्थिति बदल चुके हैं और अब बनने लगे हैं ऐसे योग जो इतिहास में पहले भी उथल पुथल ला चुके हैं। जब 29 मार्च को शनि मीन राशि में पहुंचे और उसी दिन पड़ा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन ये सूर्य ग्रहण संयोग और चेतावनी दोनों लेकर आया है। ज्योतिष बताते हैं कि इस बदलाव के बाद मीन जो जल तत्व की राशि है, उसी राशि में एक साथ बने 6 ग्रहों का संयोग वैसा ही संयोग जैसा 2020-21 में बना था। यही नहीं, 14 मई को गुरु भी अपनी राह बदल चुके हैं। ऋषभ से निकलकर अब मिथुन में है, लेकिन ये गोचर सामान्य नहीं है। इसे ज्योतिष में अतिचारी गति कहा जाता है, और जब गुरु जैसे शुभ ग्रह असामान्य चाल चलते हैं तो उसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं पूरे विश्व पर पड़ता है। ये एक असामान्य गति है जिसे ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। जब जब गुरु की चाल तेज हुई है, धरती ने कुछ ना कुछ असामान्य देखा है। 18 मई को राहु और केतु ने भी अपनी स्थिति बदल दी है। ये सभी बदलाव एक बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। जैसी स्थिति अब बन रही है, ठीक वैसी ही स्थिति महामारी के समय भी बना था। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये वही परिस्थिति है जो 2020-21 में बने थे? क्या वो दौर फिर से लौट रहा है? क्या ये वही पुरानी छाया है जो एक बार फिर लौट आई है? वही शनि और राहु की युति को पुरानी मान्यताओं में अशुभ माना गया है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीति उथल पुथल, सब कुछ इस योग के इर्द गिर्द देखा जा रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति फिर से अपनी चाल बदलेंगे। कर्क राशि में उनका प्रवेश एक और असामान्य संकेत होगा, क्योंकि एक राशि में 12 महीने रुकने वाला ग्रह जब तेजी से चाल बदलता है तो सिर्फ मौसम ही नहीं, इंसानी सोच, राजनीति और प्रकृति सब बदलने लगते हैं। तो समझिए, बदलाव सिर्फ समय का नहीं, भाग्य का भी होने वाला है। शनि की दृष्टि, राहु की चाल, गुरु का परिवर्तन, ये कोई साधारण संयोग नहीं। ये कुदरत का लिखा वो रहस्यमय अध्याय है जिसे पढ़ने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। तो सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं उस आने वाले वक्त के लिए जो शायद हमारी कल्पना से परे हो। तो क्या ये साल है खतरों का संकेत, या फिर आने वाले बदलाव की तैयारी है? सितारे कह रहे हैं कि सावधान रहो, समय करवट ले रहा है। वही जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं श्री संत बेतरा अशोका जी महाराज को उस भविष्यवाणी के साथ, जो बता रहा है कि 2020-21 का दौर लौटने की संभावना है। आपको जो है ये जो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, इसका जो है आपका ग्राफ आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होगा, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पे पीक में हो सकता है। और उसके बाद मई के आसपास कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितनी भी वैक्सीन डेवलप हुई, उनका साइड इफेक्ट कोवैक्सीन और कोविशील्ड से बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का साइड इफेक्ट इतना नहीं था, इसलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। इवन यूएस ने भी इसको एक्सेप्ट किया था जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वैक्सीन जो कई देशों को फ्री में बांटे। बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट कम टू योर क्वेश्चन। देखिए, मोदी जी बहुत प्रोएक्टिव लीडर है, और कोरोना की जो ये दस्तक है, इसको मद्देनजर रखते हुए
डेफिनेटली कोई ऐसी वैक्सीन जो है डेवलप होगी जो जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे और दैट विल बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, और उसका ओरिजिन भी आपका इंडिया ही होगा जी। He might have taken the decision work on this sub-variant of Omicron और ऐसी वैक्सीन डेवलप की जाए जिसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो, और आने वाले टाइम में जो है ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उससे जो है समाज को, आपका ह्यूमन बींग्स को नुकसान ना हो। दूसरा, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है इसका भविष्य जो है ये एज ए, देखिए आपका कोरोना का जो वायरस है वो ह्यूमन बीइंग के डिस्ट्रक्शन के लिए डेवलप हो रहा था लेबोरेटरी के अंदर, और वो जहाँ लीक हुआ वहाँ इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन पेरेंट कंट्री जो उसको डेवलप करवा रही थी सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ पे हुआ। अभी ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है इसको एज ए करियर वायरस मतलब समझते हैं आप, किसी चीज को लेके जाने वाला जी। तो इस वायरस को इतना फास्ट चलने वाला, इतना फास्ट इसका एक्शन होगा, इसके ऊपर और वायरस जो है उसका करियर बन के ये आगे जो है ह्यूमन बीइंग को नुकसान करेगा। जहां तक हमारी गणना कह रही है, ऐसी कोई रिसर्च जरूर चल रही है कि ओमिक्रॉन खत्म होते होते अब उसका सब वेरिएंट आ गया है, वो नुकसान दे रहा है, जिसकी स्प्रेडिंग पावर जो है ओमिक्रॉन से 10 टाइम्स से ज्यादा है। और अब जो है अगर इसको अगर एज ए कैरियर ऑफ वायरस यूज किया जाए, इस पे वायरस दूसरा चढ़ा के अगर मतलब जो है डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए तो दैट विल बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। और इसका जो इफेक्ट है आपको देखिए, अगस्त के आसपास तो जो लॉकडाउन वाला पीरियड जो है मेरे को नजर आ रहा है, ये कमिंग अगस्त। ओके। अभी आपका जून है, जुलाई अगस्त, तो हो सकता है लॉकडाउन वगैरह जो है लगना शुरू हो जाए, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का जो पीरियड है इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, उसके बाद ये डाउन सेटल होना शुरू।